चलिए तो एक एक करके तमाम उन शेयरों को आप स्क्रीन पर लेकर के आते हैं जहां पर आज खबरें हैं, और उन खबरों के चलते वहां पर कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है, और उस एक्शन में आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए ये बताएंगे अवनी जी। तो पहले खबर बताते हैं। सबसे पहले कंपनी अशोका बिल्डकॉन। अशोका बिल्डकॉन पे आज माफ़ कीजिएगा खबर ये आई है कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से, और इनफैक्ट एक दो कंपनीज और ब्रोकरेज हाउसेस हैं जहां की तरफ से कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य बढ़ाया गया है, और ख़ास तौर से इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि FY19 और FY23 के बीच कंपनी की ऑर्डर बुक तो दोगुनी हुई है, लेकिन पिछले 1 2 3 साल 5 साल के अंदर शेयर ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। तो अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से ऑर्डर बुक डबल हो गई है, भविष्य को लेकर के ऑर्डर बुक काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर जो है अब शेयर के अंदर अब आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो भविष्य में यहाँ पर ये शेयर चलता हुआ दिखाई दे सकता है, ऐसा एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ मान रही है। और अब इन्होंने यहाँ पर अपने लक्ष्य को बढ़ा करके 189 कर दिया है। अभी अगर हम देखें अशोका बिल्डकॉन के शेयर को, तो अभी की जो तेज़ी देखने को मिल रही है अब वो 4% की हो गई है। सुबह जब खबर बनाई जा रही थी तब 3% के आसपास की बढ़त थी, 4 सवा 4% ऊपर। लेकिन अभी भी जो लक्ष्य दिया गया है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से, उससे काफ़ी नीचे है, क्योंकि 117 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अवनी जी, हालांकि आप चार्ट्स पे चीज़ों को ज़्यादा पढ़ती देखती हैं, और पिछले कुछ दिनों में रिकवरी भी यहाँ पर हम देखें तो देखने को मिली है। अब इस पर जो जिस तरीके की ऑर्डर बुक है, जो फंडामेंटल्स जो चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से पॉजिटिव व्यूज़ आते शुरू हुए हैं। आपके चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं? जी, फार्मा सेक्टर पे व्यू पॉजिटिव रहेगा। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है तो जो एक सेवियर के हिसाब से फार्मा और एफएमसीजी नॉर्मली चलते हैं, उसमें भी सबसे पहले फार्मा चलता है। एंड मैम अशोका ओवरऑल, मैम अशोका बिल्डकॉन शेयर है सॉरी। जी। अशोका बिल्डकॉन रियल एस्टेट से जुड़ी, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी है, और यहाँ पर हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में अच्छी रिकवरी आई है, और कंपनी की ऑर्डर बुक को लेकर के एक सकारात्मक खबर है। इसके चलते एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने अपग्रेड किया है और कंपनी पर लक्ष्य बढ़ाया है। मिली कंपनी जी, में आपको जी? ओवरऑल ये पूरे सेक्टर में ही तेजी अच्छी हुई है। अब अगर आप देखें तो ओबेरॉय रियल्टी भी अच्छा चला हुआ है। डीएलएफ में भी काफी तेजी नजर आ रही है, और अशोका बिल्डकॉन में भी मेरे हिसाब से आगे जाके यहाँ से और 6 से 7% के ऊपर जगह है। तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। करंट चार्ट पर भी यहाँ पर 7 से 8% टके की जो है आवश्यकता है, यहाँ पर जरूरत देखने को मिल सकती है, रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये अवनी जी की सलाह यहाँ पर निकल के आती हुई, और लॉन्ग टर्म पे जो है नज़रिया यहाँ पर एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का सामने आ ही गया है। क्या कुछ फंडामेंटल खबरें हैं वो हमने आपको बताई दी हैं। अगली कंपनी लेकर के आइए, और वो है एल&टी फाइनेंस। एल&टी फाइनेंस, कल हमने एल&टी के बारे में बात की थी, आज भी एल&टी पर एक खबर है, वो भी बातचीत करेंगे। और यहाँ पे खबर अच्छी है, हालांकि खबर कल ही आई थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट आज देखने को मिल रहा है कि कंपनी अपने जो डिस्ट्रेस असेट लोन है उसको बेचेगी, और इससे जो है कंपनी की जो फाइनेंशियल शीट है, जो बैलेंस शीट है, वो काफ़ी बेहतर होगी। करीब 4,762 करोड़ रुपए के डिस्ट्रेस असेट लोन जो है वो कंपनी बेचेगी, और इसको करीब बेचने से कंपनी की बैलेंस शीट में सुधार होगा, और उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे मूव एल&टी फाइनेंस के अंदर देखने को मिल रहा है, और करीब 5% के आसपास की तेज़ी जो है वो सुबह देखने को मिल रही थी। और अभी भी अगर हम देखें तो ये शेयर करीब 5% से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ 133 का भाव अब देखने को मिल रहा है, 5.05% ऊपर है। मैम, एक रैली तो आज देखने को मिल रही, काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर है एल&टी फाइनेंस। पहले तो एल&टी फाइनेंस पे आपका व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये खबर है। दूसरा, आज एल&टी को लेकर के भी एक और खबर आई है। इधर हम हाल फिलहाल में कंपनी को 2 3 इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म्स ने अपग्रेड भी किया है, और आज जो है करीब 7,000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। तो शानदार ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है, और एल&टी फाइनेंस ने भी पिछले 6 महीने में 64% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और कितना अपसाइड देख रहे हैं, पहले एल&टी फाइनेंस और फिर एल&टी पे आपकी राय? जी, एल&टी फाइनेंस का अगर डेली चार्ट देखे तो एक पिछले 3 दिनों में ये सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे जो चला गया था स्टॉक, अब वो सारे मूविंग एवरेजेस मतलब 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकला है, और इसने अच्छा ब्रेकआउट लेवल जो है वो 133 के ऊपर ही है फिलहाल, अभी उसी लेवल पे चल रहा है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी ऊपर के तरफ 142 तक चलेगा। ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ है। तो 142 तक की इसमें जगह है। इसमें खरीदारी करके रखिए और पोजीशन बना के रखिए आप। हम्म, खरीदारी करके चलिए, पोजीशन बना के चलिए। एल&टी मैम कैसा लग रहा है आपको? अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है, बहुत सारे जो इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेज हैं उनकी तरफ से काफ़ी सारी जो है
बाय रेटिंग निकल करके आ रही है, लक्ष्य बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसका कितना असर आप देख रही हैं L&T के शेयर के अंदर? हालांकि भारी भरकम शेयर है, आसानी से हिलता नहीं है, लेकिन इधर हाल फिलहाल में अच्छे रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है। जी, ये स्टॉक भी ऐसा है कि इसमें तो आप एसआईपी भी करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक साल का नजरिया रखे तो 3200 का टारगेट है। 3200 के लक्ष्य के लिए इसमें आप फिलहाल ये इसी लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हैं। और किसी कारण से अगर ये नीचे भी आता है स्टॉक, तो इसमें आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं 2900 के भाव से। तो और मेरे हिसाब से जिसने अभी तक कुछ खरीदारी की नहीं है उसको इसी स्टॉक में एसआईपी करते रहना चाहिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा आप खरीदते जाइए। हम्म चलिए, अब आज की अगली कंपनी पे बातचीत करते हैं। और कल की ये कंपनी हीरो थी और आज जीरो होती हुई दिखाई दी। जिस तरीके से का मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है MCX मैम। कल यहाँ पर पूरी काफ़ी उत्साहजनक माहौल था कि अब 3 अक्टूबर से जो है कंपनी का नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू होगा, लेकिन सेबी ने फ़िलहाल इसे टाल दिया है। और ये टाला इसलिए गया है क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट के अंदर जो है एक याचिका दायर की गई है और कहा यह गया है कि जो मॉक ट्रेडिंग होनी थी और जो एक्चुअल ट्रेडिंग होनी चाहिए, मतलब दोनों एक्सचेंजों पर एक साथ एक बार ट्रेडिंग करके मैच होना चाहिए था। लेकिन 2 अक्टूबर से जो मॉक ट्रेडिंग शुरू होने वाली थी तो उस पर आपत्ति जताई गई है कि मॉक ट्रेडिंग को एक्चुअल ट्रेडिंग से कैसे कंपेयर करेंगे। तो चूंकि ये मामला मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा है तो सेबी की तरफ से ये सुझाव दिया गया कि फ़िलहाल आप अपने जो शिफ्टिंग है इस नए प्लेटफॉर्म को उसको टाल दीजिए। और कंपनी ने उस सुझाव को माना और उसके चलते निवेशकों में निराशा देखने को मिली है। और ये शिफ्टिंग टलने से शेयर में एक समय 8% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही थी। तो आज की सबसे बड़ी खबर एक तरीके से कह सकते हैं कि ये निकल करके आई है, जिसमें कि हम देख रहे हैं अच्छा खासा दबाव देखने को मिला था। लेकिन मुझे लग रहा है शायद कुछ क्लैरिफिकेशन आया है। मैं थोड़ी देर में इसको चेक करने की कोशिश करता हूँ। शानदार रिकवरी गिरावट से जो है वो देखने को मिल रही है और लोअर लेवल से शानदार रिकवरी अब M6 के शेयर में आती हुई दिखाई दे रही है। अब महज 1% के आसपास की गिरावट बची हुई है। मैम, आज के इस इंट्राडे मूव को कैसे देख रही हैं? एक समय करीब 8 साढ़े 8% तक नीचे था, अब दोपहर होते होते जो है वो पैनिक थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि हो सकता है इसके पीछे एक कारण ये भी हो कि फंडामेंटली जब जहाँ कहीं भी डिस्कशंस हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि ऐसा कोई कंपनी के ऊपर कोई गलत आरोप नहीं लगा है और सेबी की तरफ से भी कोई रोक नहीं लगाई गई है। सेबी ने सजेस्ट किया था खाली कि वो सुझाव दिया था कि मामला कोर्ट में है तो अगर आप टाल देंगे तो बेहतर रहेगा ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। और सिर्फ टला है तो कंपनी के रेवेन्यू पे कोई बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा ऐसा भी नहीं है। शायद मुझे लगता है इस तरह की जो क्लैरिफिकेशन बीच में देखने को मिले हैं उसकी वजह से ये रिकवरी देखने को मिल रही है। आपकी राय? अभी 1.25% नीचे है MCX। जी, ये MCX स्टॉक जो है ये सारे न्यूज़ फ्लो जो है उसके हिसाब से मूवमेंट दे रहा है। बट अगर इसको आप चार्ट्स पे देखें तो इसने बिल्कुल टेक्निकल लेवल्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। इसका 2110 पे रेजिस्टेंस है, जहाँ के वहां से बिकवाली हो सकती है। और नीचे 1903 से 1904 के बीच में इसका एक सपोर्ट बन रहा है जो कि 10 दिन का मूविंग एवरेज है। तो मेरे हिसाब से आज भी जो नीचे लो बनाया है 1913 का लो बनाया है और वहीं से घूमा है स्टॉक। ये ऊपर भी चलेगा तो 2110 में, चाहे न्यूज कितनी भी पॉजिटिव आ जाए, 2110 में इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। तो अभी ये फिलहाल इसी क्षेत्र में, इसी रेंज में नीचे फिर मिलता है स्टॉक तो आप 1903 से 1910 के बीच में आप खरीदारी कर सकते हैं और ऊपर 2110 में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये एक रेंज दी गई है करीब 200 रुपये के आसपास की अवनी जी की तरफ से आपको टेक्निकल चार्ट्स को देखते हुए उसको आप फॉलो करके यहाँ पर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। इस बीच फंटूस जी की तरफ से एक टिप्पणी आई करें। हाय सर, यू आर ए गुड एंकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी तरफ से सराहना मिलती है तो अच्छा लगता है कि काम को सराह रहे हैं आप लोग। चलिए, इस बीच अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आई और बड़े दिनों बाद अदानी समूह पे फिर से खबरें आई हैं और खबरें अच्छी नहीं हैं। जी हाँ, अदानी ग्रुप पे खबर नेगेटिव ये आई है और ख़ासतौर से अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन को लेकर के कि अबू धाबी की कंपनी जो है IHC, ये जो है कंपनी की जो 2 कंपनियां हैं अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन, इन दोनों में हिस्सा बेचेगी। अदानी ग्रीन एनर्जी की कंपनी के पास 1.26% हिस्सेदारी है और IHC के पास अदानी जो एनर्जी सोल्यूशन है जिसे हम अदानी ट्रांसमिशन के नाम से भी जानते हैं उसकी जो है करीब 1.41% हिस्सेदारी है। और इन दोनों हिस्सेदारियों को कंपनी ने बेचने का फैसला लिया है। जिस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे उसको लेकर के अभी तक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है।
इसके चलते इन्होंने ये फैसला किया है। और ये अच्छी खबर नहीं है अदानी समूह के लिए, जो कि पहले ही क्राइसिस में चल रहा था और दोनों ही शेयरों में अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। पहले इन दो कंपनियों पे बातचीत कर लेते हैं। अदानी ग्रीन का शेयर अब 2.25% नीचे इस समय चल रहा है। 989 का भाव यहाँ पर अब आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अदानी ग्रीन सोल्यूशन की बात करें अगर, जो कि अदानी ट्रांसमिशन है, तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि करीब 1.5-2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी जो है यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों ही शेयर, बल्कि अदानी के पूरे पैक में ही आज हम देख रहे हैं कि दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी मैम, सबसे पहले अदानी ग्रीन को लेकर के, क्योंकि अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन इन दो पर ही ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। जी, अडानी ग्रीन चाहे कितनी भी अच्छी न्यूज आ जाए, ये 1020 से लेके 1022 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और इसमें नीचे एक, अगर इसका आप चार्ट देखें तो एक सीधी लाइन जैसा बना हुआ है, मतलब कि ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। कि ये एक छोटे से रेंज है, नीचे 965 का इसका सपोर्ट लेवल है। तो 965 से लेके ऊपर 1020 की रेंज के अंदर ये काफी समय बिता रहा है। और ये जितना ज्यादा समय बिताएगा उतना ही बड़ा मूव आएगा जिस तरफ भी ब्रेकआउट होता है। तो अगर आपको इसमें खरीदारी करनी है तो 1025 के ऊपर ही करे, और नीचे 965 पे आता है तो इसमें खरीदारी करे। इस बीच में आप इस स्टॉक को अवॉइड करिएगा। स्टॉक को अवॉइड कीजिए सर, ये आपके लिए सलाह है और आप लोग सभी लोगों के लिए। मैम एक ज़रा टिप्पणी में चाहूँगा अदानी ट्रांसमिशन को लेकर के। अदानी एनर्जी सोल्यूशन जो इस कंपनी का नाम अब है, 3.5% की गिरावट जो है पिछले 5 दिन में देखने को मिली है। आज करीब 2.5% के आसपास टूटा है शेयर। अभी क्या करना चाहिए, यहाँ पर भी दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, अगर ये सिर्फ ये दो स्टॉक कंपेयर करें तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेहतर है। इसमें 798 का सपोर्ट है, तो इसमें थोड़ी सी कमजोरी होगी अडानी ग्रीन के कंपैरिजन में। तो ये 798 के रेट में आप खरीदारी कर सकते हैं। और नीचे 790 का इसमें स्टॉप लॉस लगाए। और इसका लक्ष्य भी कोई ज्यादा बड़ा लक्ष्य तो नहीं रहेगा, बट 860 तक ये स्टॉक ऊपर चल सकता है। 860 तक ऊपर चल सकता है, ये फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। चलिए अब आज के सेक्टर ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। और आज का सेक्टर ऑफ द डे निकल करके आया है फार्मा। जी हाँ, फार्मा के अंदर आज शानदार मूव देखने को मिला हो। आप अरविंदो फार्मा की बात कर लीजिए, आप ग्लेनमार्क फार्मा की बात कर लीजिए, आज किसी फार्मा कंपनी की बात कर लीजिए, सब में शानदार का मूव देखने को मिल रहा है। पहले तो जरा एक खबर देख लीजिए। कॉस्मो फार्मास्यूटिकल एनवी के साथ कंपनी ने, ग्लेनमार्क फार्मा ने करार किया है। और ये करार जो है जो मुहासे की दवा यानी एक्ने की दवा बनाने के लिए मेरे ख्याल से किया गया है। और इसको दक्षिण अफ्रीका, हाँ, मुहासे की दवा ऑइंटमेंट वेनलेवी को बेचने के लिए करार हुआ है। और इसको बेचेगी कहाँ कंपनी, दक्षिण अफ्रीका और यूरोप में बेचेगी कंपनी। और इसके चलते आज यहाँ पर जो है, इस करार के चलते कंपनी के शेयर में हमने देखा 5% से ज़्यादा की तेज़ी ग्लेनमार्क फार्मा में देखने को मिल रही है। और जब हमने ये खबर बनाई थी तब ये 5% ऊपर था, लेकिन जब हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं तब ये 10% ऊपर है, 10.5% इनफैक्ट ऊपर है। तो ज़बरदस्त मूव ग्लेनमार्क फार्मा के अंदर। और चार्ट्स पर भी आप देखिए क्या शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने में तो हालांकि थोड़ी सुस्ती रही है, 13% ही चला है, लेकिन पिछले 6 महीने में 92%, और पिछले अगर हम 1 साल की बात करें तो 121%, और सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर में जनवरी से अब तक की बात करें तो भी 100% का रिटर्न देखने को मिला है। तो शानदार मूव ग्लेनमार्क फार्मा में। मैम आज भी काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है, आपकी राय क्या होगी और कितना अपसाइड बाकी है यहाँ पर? जी, ग्लेनमार्क फार्मा में जो मूव दिखाया था अगस्त के महीने में, बहुत ही अच्छा मूव दिखाया था। और सितंबर में ज्यादा नीचे नहीं आया है ये स्टॉक। ये सिर्फ थोड़ी सी थकान खा रहा है, एक रुकावट आ गई थी। तो अब ये स्टॉक फिर से लंबी दौड़ लगाने के चक्कर में है। ये आराम से ऊपर और चल सकता है। तो इसका जो ब्रेकआउट लेवल बनता है वो 870 का है। 870 के ऊपर अगर निकल जाता है ये स्टॉक तो अगले 8 से 10% की इसमें तेजी नजर आ सकती है। तो ये व्यू पॉजिटिव रहेगा। इसमें अगर नीचे आता है स्टॉक तो हमें खरीदारी करनी है। 775 का इसका बहुत माने अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। वो 50 डे मूविंग एवरेज भी है।
चलिए, तो ये खबर यहाँ पर ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही। मैम, एक और फार्मा शेयर हम चाहेंगे डिस्कस कर लें आपके साथ। अरविंदो फार्मा के ऊपर भी काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं, तो छोटी सी टिप्पणी अगर उसके चार्ट्स को देख करके आप बता दें यहाँ पर कि क्या स्थिति देखने को मिली, और अपने दर्शकों को बता दें कि ओवरऑल फार्मा के सेक्टर को लेकर के आज जो मूव देखने को मिला उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि USFDA के जो प्रेसिडेंट हैं, जो उन्होंने बातचीत में एक जगह कहा है कि भारत के साथ जो है वो अब भारत का जो सप्लाई है यूएस के अंदर वो डोमिनेटिंग रूप से बनी रहेगी और USFDA की मंजूरियां मिलती रहेंगी। हाँ, इंस्पेक्शन जो है वो और सख्त होंगे और तेज़ी के साथ होंगे ताकि दवाओं को लेकर के किसी तरह की कोई शिकायत ना मिले। तो ये फार्मा इंडस्ट्री के लिए, भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के लिए बड़ी खबर है कि अमेरिका के साथ आने वाले दिनों में कारोबार काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो तमाम एक्सपेंशन वहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे, इसीलिए पूरे फार्मा सेक्टर में आप देख रहे हैं कि शानदार मूव देखने को मिल रहा है। अरविंदो फार्मा पे मैम, क्या आपकी राय? जी, ऑरबिंदो फार्मा की जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है वो 970 का है, तो मेरे हिसाब से 970 में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इसके कंपैरिजन में ग्लेनमार्क और ल्यूपिन जैसे काउंटर ज्यादा बेहतर लग रहा है, उसमें लंबी दौड़ लग सकती है। हम्म, तो वहाँ पे जो है लंबी दौड़ देखने को मिल सकती है। चलिए, अगली कंपनी लेकर के जरा स्क्रीन पर आते हैं और वो कंपनी निकल करके आ रही है, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। इमामी का शेयर। हाँ, इमामी पे खबर ये है कि कंपनी जो है अब हेल्थ जूस कारोबार में भी उतरने की योजना बना रही है और इसके लिए कंपनी ने एक कंपनी को खरीदने की भी बात की है। नए कारोबार के लिए कंपनी ने एक्सॉम आयुर्वेदा में 26% जो है वो हिस्सेदारी खरीदी है और एलो फ्रूट के नाम से कंपनी ये जूस बेचती है। एक्सॉम आयुर्वेदा, इसको कंपनी ने जिसमें 26% हिस्सा बेचा है, मतलब आपकी जगह खरीदा है। और इस खबर के चलते जो ये कंपनी जो नए कारोबार में उतर रही है उसके चलते हम देख रहे हैं 4% से ज़्यादा का मूव यहाँ पर इमामी के शेयर में देखने को मिल रहा था सुबह जब हमने ये खबर बनाई थी, और अभी भी हम देख रहे हैं 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी बनी हुई है 536 537 पे। मैम, आपकी राय इस कंपनी पे, इमामी लिमिटेड पे? तो इसने आज ये जो मूव दिखाया है उसमें फिर हम मूविंग एवरेजेस की बात करेंगे। एक सिंपल रूल होता है मूविंग एवरेजेस में कि इसने अभी मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है ये स्टॉक। अगर ये 525 के ऊपर टिका रहता है तो ऊपर की तरफ इसमें 580 तक की जगह है। बट जिस दिन भी अगर ये 525 के नीचे क्लोज देता है तो इसमें जो अप ट्रेंड है वो खत्म हो जाएगा और ये स्टॉक फिर से एक बार नीचे 490 तक आ सकता है। 490 तक आ और सकता है। जी जी जी, आप अपनी पाँच बात सौ कर। पच्चीस का इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखे और तेजी की पोजीशन बनाए रखे।